बैठो बेटा बैठो, सब सामान बढ़िया से सेट कर दिए, अब आराम से बैठो। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे चाचा हम लोग फटेलापुर जा रहे हैं। ओह फटेलापुर जा रहे हैं भैया? फटेलापुर तो हम भी जा रहे हैं। ये बेटा क्या कर रहा है? शर्म भी नहीं आ रहा है? बीच ट्रेन में सबके सामने गंदा हरकत कर रहा है। इसको देखकर तो हमको घिन आ रहा है, उल्टी आ रहा है, उल्टी। ये बेटा क्या देख रहा है? छी छी। अरे भूख लगा है, कुछ खा लेते हैं। बेटा पापड़ खाओगे? लो खाओ, भूख लगा होगा, टेस्टी है, हम अपना हाथ से बना के लाए बेटा, खा लो। ये बेटा बोल रहा है पापड़ अपना हाथ से बनाया है। अरे ये पापा हमको गुस्सा से क्या देख रहे हैं? अरे क्या हुआ बेटा, काहे नहीं ले रहे हो पापड़? क्या सोच रहे हो, क्या उधर देख रहे हो? कुछ हुआ क्या भाई साहब? अरे पापा जब चचा को देखते हैं तो दांत निकालते हैं और हमको देखकर आंख दिखाते हैं। अरे चचा हम पापड़ नहीं खाएंगे। अरे बेटा काहे नहीं खाओगे, बढ़िया पापड़ है, कुरकुरा पापड़ है, हम अपना हाथ से बना के लाए हैं। तुम इतना टेस्टी पापड़ अपना जीवन में नहीं खाए होगे, हमारा हाथ का खा के देखो, एक बार स्वाद आ जाएगा। अरे तुमने हाथ का ही तो नहीं खाना है बेटा हमको। नहीं नहीं चचा मेरा पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं हो रहा है पापड़ खाने का। आप ही खा लीजिए, खाए की तभी ना ताकत आएगा आपको। हाँ सही किया जो मना कर दिया, लेता ना पापड़ तो हड्डी तोड़ देते इसका। ये लालची लड़का हमको देख के मना किया है, काहे कि घर में इतना समझा के जो आया इसको, हम नहीं होते तो लेके खा लेता। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा। भाई साहब आप खाइएगा पापड़, खाइए, बहुत बढ़िया है, बताइए कैसा बना है, हम अपना हाथ से बना के लाए हैं। अच्छा भाई साहब आप अपना हाथ से बना के लाए हैं ये पापड़? अरे भगवान हाथ दिया है तो हाथे से न बनाएंगे, लात से कैसे बनाएंगे? हाँ वो भी है। हाँ तो खा के बताइए कैसा बना है मेरे हाथ का पापड़। अरे ये बुढ़ा बोल रहा है मेरे हाथ का पापड़ खाओ, अभी जब से ट्रेन में बैठे हैं तब से क्या कर रहा था, नाक में उंगली डाल के रखा था और हाथ भी नहीं धोया, उसी हाथ से खा रहा है और हमको दे रहा है खाने के लिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब हमको भूख नहीं है, आप ही खा लीजिए। अरे क्या बोलते हैं भाई साहब आप, पापड़ तो हल्का होता है, खाइए ना, बताइए ना कैसा बना है भाई साहब। अरे ये तो जिद कर रहा है, नहीं खाएंगे तो इसको लगेगा अनजान, इसीलिए नहीं ले रहे। एक काम करते हैं, बोल देते काला कद्दू को दे देगा, नहीं तो इसके गंदे हाथ का पापड़ हमको खाना पड़ेगा। और कल को अगर कुछ भी मिलाया होगा पापड़ में तो हम काला कद्दू को बचा लेंगे, काहे कि हम थोड़ी ना खा रहे पापड़। अरे चाचा एक काम कीजिए, मेरा लड़का को दे दीजिए, काला कद्दू को खिला दीजिए, हमारा पेट भरा हुआ है, खा लो रे काला कद्दू खा लो। अरे वाह क्या गेम खेल रहे हैं पापा, हमको घर में समझा कर है कि कोई ट्रेन में कुछ देगा तो मत खाना। अब इनको ऑफर किया तो हमारा नाम लगा दिया कि काला कद्दू को दे दो, ताकि अपने गंदा हाथ का खाने से बच जाए, हमको खाना पड़े। अरे चाचा हमको नहीं खाना, हमारा पेट भरा हुआ है। अरे खा लो, नाटक मत करो काला कद्दू, तुमको पापड़ बहुत अच्छा लगता है हमको पता है, और ऐसे भी पापड़ बहुत हल्का होता है। ठीक है पापा तो आप ही खा लीजिए पापड़, काहे कि आपका बात भी बहुत हल्का होता है, घर में कुछ बोलते हैं बाहर कुछ और बोलते हैं। अरे ये क्या बोल रहा है बच्चा, क्या घर में बोलते हैं भाई साहब आप, जो बाहर नहीं बोल रहे हैं? अरे चाचा कोई बड़ा बात नहीं है, दरअसल घर में हम इसको गधा बोलते हैं, ट्रेन में बोलेंगे सबके सामने तो बेइज्जती लगेगा ना इसको, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। अब ये चाहता है तो बोल देते हैं, रे गधा खाओ पापड़, जितना कहते हो उतना करो, खा के बताओ कैसा है पापड़। ठीक है गधा तभी खाएगा जब गधा का बाप भी पापड़ खाएगा, जब तक गधा का बाप पापड़ नहीं खाएगा गधा भी नहीं खाएगा। अरे भाई साहब आपका लड़का तो बहुत तेज है, घुमा फिरा के आपको भी गधा बोल दिया, लेकिन गलती तो आप ही कर दी है ना इसको गधा बोलकर, है तो आप ही का बच्चा, तो अगर ये गधा होगा तो आप तो गधा का बाप होंगे ही ना। अरे पागल के चक्कर में उल्टा सीधा सुना रहा है बुढ़ा, हमको मजाक उड़ा रहा है मेरा। है काला कद्दू तुमको जितना बोलते उतना करो, पापड़ दे रहा है चाचा, खाओ चुपचाप से। ठीक है खाते हैं। अरे बेटा खाओगे भी कि खाली देखोगे पापड़ को, खाओ। अरे चाचा पापड़ को देख कर ही पेट भर गया, अब तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम पापड़ खा लिए तो क्या होगा। अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पेट में जाएगा तो तुम्हारा खाना पच जाएगा, खाओ। चलो बताओ कैसा बना है पापड़, हाँ बताओ बेटा कैसा था पापड़। अरे ये कहाँ चला गया दौड़ दौड़ के? अरे ये क्या खिला दिया पापा, जी जी वाह वाह। कहाँ चले गए थे बेटा तुम इतना हड़बड़ी में? अरे वो चाचा पापड़ खाए थे ना तो इसीलिए कुल्ला करने गए थे। अरे तो बेटा दौड़ के काहे गए थे कुल्ला करने के लिए, इतना क्या हड़बड़ी था? अरे चाचा वो पापा बोले हैं कि जब भी कुछ खाया करो तो तुरंत कुल्ला कर लिया करो, नहीं तो कीड़ा लग जाएगा, तो अगर एक सेकंड भी देर हो जाता तो हमारा दांत में कीड़ा लग जाता, इसीलिए जल्दी जल्दी गए कुल्ला करने के लिए। अरे इतना जल्दी भी तो कीड़ा नहीं लगता है, ये तो पहली बार देख रहे हैं, हम तो 3 दिन में एक बार ब्रश करते हैं, हमारा तो दांत में आज तक कीड़ा नहीं लगा है। और तुमको पता है
हम तो महीना में एक बार नहाते हैं, आज तक देह में भी कीड़ा नहीं लगा हमरा। अरे ये बुढ़ा फिर चालू हो गया, फिर डाल रहा है नाक में उंगली। अरे चाचा कितना देर से आप नाक में उंगली कर रहे हैं, कान में भी कीजिए ना। कितना नाक से निकालिएगा, थोड़ा कान से भी निकालिए। अरे बेटा तो आके निकाल दो ना, हर जगह हम तो उंगली नहीं न कर सकते हैं, तुम ही थोड़ा करके निकाल दो। काहे कि हमको देह में खुजली भी बहुत होता है, पता नहीं क्यों हम इतना साफ सफाई रखते हैं उसके बाद भी हमको देह में खुजली होता है। कभी कान में होता है तो कभी पीठ में, कभी पेट में, और कभी ऐसा जगह होता है जहाँ हम बता भी नहीं सकते हैं बेटा। अरे चाचा बता नहीं सकते तो दिखाई दीजिए, हम ही मिटा देते हैं वहाँ की खुजली। सच में मिटाओगे खुजली बेटा? अरे मारेंगे 2 चमेटा ना तुमको, काला कलूठा। बकवास करता है ट्रेन में बैठ के तुम, कहाँ से सीखता है सब गंदा गंदा बात सब तुम? अरे भाई साहब काहे गुस्सा रहे अपना बेटा पे? गंदा बात कहाँ किया आपका बेटा? वो हमारा कहाँ का खुजली मिटाएगा, उससे आपको क्या दिक्कत है? आप अंडर आर्म्स के बारे में बोल रहे थे, वहाँ खुजली आपको? हाँ तो तुम कहाँ समझ रहे थे? अरे वहाँ खुजली है तो अपने मिटाइए ना, मेरा बेटा को काहे बोल रहे हैं? अरे तुम्हारा बेटा ही तो बोला हम खुजला देते हैं। अरे ये तो साला पागल है ही, आपको तो अपना दिमाग होना चाहिए। अरे तो भाई साहब हम तो अपना देह में अपने खुजली कर रहे हैं, आपका लड़का हमको बोला तब ना हम ऑफर किए, तो आप अपना लड़का को डांटने लगे, क्या गंदा गंदा बात कर रहे हो? गंदा बात कहाँ है इसमें? खैर छोड़िए, हमको देह में बहुत खुजली हो रहा है। 1 महीना में नहाइएगा तो खुजली तो होगा ही ना। अरे तो तुम कितना दिन पे नहाते हो? अरे हम तो रोज नहाते हैं। फिर तुमको का इतना खुजली हो रहा है? तब से भगभग यही जा रहे हो। तुम्हारा खुजली देख के तो हमको खुजली होने लग गया देह में। अरे ये बुढ़ा साला बकबक अपने कर रहा है और हमको बकवास कर रहा है, इससे बात ही नहीं करेंगे हम। अरे चाचा खुजली करने के बाद सूंघ क्या रहे हैं? अरे पता नहीं बेटा, बचपन से आदत है हमको। तुम भी सूंघोगे क्या? नहीं चाचा हम नहीं सूंघेंगे, आप भी सूंघिए, कंटिन्यू कीजिए। ये साला कौन पगला मिल गया है, तब से पता नहीं कहाँ कहाँ उंगली कर रहा है। खीरा 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 ले लो खीरा, गर्मी में खाओगे खीरा तो मर जाएगा पेट का सारा कीड़ा, फिर नहीं होगा कोई पीरा। ले लो खीरा खीरा खीरा। अरे बाबू खीरा बेच रहे हो? कैसे दे रहे हो खीरा? 10 रुपया पीस चाचा। ओ 10 रुपया पीस दे रहे हो? चलो 1 पीस हमको दे दो। रे बाबू खाओगे खीरा? नहीं चाचा नहीं खाएंगे। अरे खा लो, गर्मी का मौसम है। देखे नहीं खीरा वाला क्या बोल रहा था, गर्मी का मौसम में खीरा खाओगे तो पेट का सारा कीड़ा मर जाएगा, फिर कोई पीड़ा भी नहीं होगा। खा लो खीरा। हम तुमको आज बढ़िया तरीका बताते हैं खीरा कैसे खाया जाता है, बहुत मस्त लगता है। तुम अपना जीवन में कभी खीरा इससे नहीं खाए होगे। खीरा में नींबू लगा के खाओगे ना तो बढ़िया टेस्ट आता है बेटा, खा के देखो एक बार। अरे चाचा खीरा में तो नमक लगाकर खाया जाता है, नींबू लगाकर तो पहली बार सुन रहे हैं कि कोई खीरा खाता है। अरे बेटा इसीलिए तो बोल रहे हैं कि तुम अपना जीवन में नहीं खाए होगे, एक बार खा के तो देखो। ये हमारा रेसिपी है, हमारा स्टाइल है, हम ऐसे खाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। अरे चाचा नींबू है कहाँ? एक काम कीजिए ना, आप ही खा लीजिए, हम जब घर जाएंगे ना तो बढ़िया से लगाकर खाएंगे नींबू। अरे बेटा चिंता काहे करते हो, हम नींबू लेके आए हैं, अभी लगा के देते हैं, खाओ बढ़िया से। अरे ये बुढ़ा तो पीछे ही पड़ गया खीरा खिलाने के लिए। एक काम करते मांग कर खा लेते हैं, नहीं तो अपना गंदा हाथ लगा देगा। चाचा एक काम कीजिए, नींबू और खीरा हम ही को दे दीजिए, हम अपने लगाकर खा लेंगे। अरे नहीं बेटा तुम काहे तकलीफ कर रहे हो, हम खिलाते हैं तुमको बढ़िया से खीरा। ये हमारा रेसिपी है ना, हमको पता है कैसे नींबू लगाया जाता है। काहे कि बेटा इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा नींबू लग जाएगा तो फिर टेस्ट नहीं लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा। हम अपना हाथ से लगा के देते हैं तुमको, खा के देखो मजा आ जाएगा, मजा। अरे बुढ़ा को कैसे बोलेंगे हमको खट्टा खीरा चल जाएगा, लेकिन इसका नाक का हाथ वाला खीरा नहीं चलेगा, हमको उल्टी आ जाएगा। छी 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 लगाने भी लग गया ये तो। ये पगला बुढ़ा तो पीछे ही नहीं छोड़ा हमारा, पता नहीं इसको क्या खुजली हो गया हमको खिलाने का। बढ़िया से नींबू रगड़ रहे हैं, देखना कितना टेस्ट करेगा बेटा। इस साला जुकाम बहुत हो गया हमको। अरे साला ये तो बुढ़ा का गंदगी गिर गया खीरा के ऊपर, उसके बाद उसको पूरा रगड़ दिया। छी 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 कैसे खाएंगे हम, नहीं खाएंगे साले का खीरा। हाँ बेटा लो खाओ खीरा, देखो कितना स्वाद आएगा अब। अरे हमको नहीं खाना है तुम्हारा खीरा, तुम खुद खाओ। अरे काहे नहीं खाना है खीरा तुमको, अभी तो बोल रहे थे चाचा नींबू और खीरा दे दीजिए खाएंगे हम, अब क्या हो गया तुमको? अरे चाचा हम बोले थे कि हम अपने हाथ से नींबू लगाएंगे, और ऐसे भी आप
अरे और कहाँ कुछ लगाए, हम तो खाली नींबू लगाए ना रे बेटा। कहे छोड़ो, नहीं खाना है तो नहीं खाओ, तुम्हारा बाबूजी से पूछ लेते हैं। भैया खाइएगा खीरा? अरे इस साला बुढ़ा को तब से देख रहे हैं, एक तो तब से नाक में उंगली कर रहा है, ऊपर से खीरा में अपना नाक का गंदगी गिरा दिया, उसके बाद अंधा को दिखाई भी नहीं दिया, उसको रगड़ दिया नींबू के साथ और बोल रहा है खाइएगा भैया खीरा। अरे भाई साहब हमको नहीं खाना है, हम बोले ना आपको, हमसे बात नहीं कीजिए, आप काला कद्दू को दे दीजिए। अरे क्या पापा बार बार बोलते हैं काला कद्दू को दे दीजिए, काला कद्दू को दे दीजिए। आपको इतना शौक है तो आप अपने घर ही खाते हैं। अरे चुप रहो, खा लो खीरा, नाटक मत करो। अरे अगर हमको ज्यादा बोलिएगा ना तो हम चलती हुई ट्रेन से नीचे कूद जाएंगे, लेकिन खीरा नहीं खाएंगे आपका। अरे चुप रहो, चलती हुई ट्रेन से कूद जाएंगे, चुपचाप से बैठे रहो, नहीं खाओ खीरा। अरे बुढ़ा तुमको तब से नहीं बोल रहे तो तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को, तब से बकबक किया जा रहा है। खीरा खा लो, पापड़ खा लो, मारेंगे चार जूता ना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। तुम बड़ा इसीलिए तुमको तब से कुछ नहीं बोल रहे, शरीर में खुजली हो रहा है, तुमको खुजली मिटवाना है। चुपचाप से अपना खीरा खाओ, नाक में उंगली करके बैठे हो तब से, उसके बाद उसी गंदा हाथ से खीरा पे नींबू रगड़ रहे हो और हम लोग को क्या समझ रहे हो पागल। खीरा खाइएगा, तुम जूता खाएगा। अरे नहीं खाना है खीरा तो मत खाओ साले, चिल्ला के कौन चीज दिखाता है? हाँ चिल्ला के कौन चीज दिखाता है? तुम्हारा बाप का खीरा नहीं खा रहे, समझा? हमको लगा तुम लोग साला अपना जीवन में खीरा पापड़ खाया भी नहीं होगा, इसीलिए तुम लोग को पूछ रहे थे। तुम लोग साले फुटानी दिखाता है बाप बेटा। बुढ़ा है ये मत सोचना कि शरीर में ताकत नहीं है, मारेंगे साले चार जूता ना तुम लोग को तो देह तोड़ देंगे देह। फटेलापुर जा रहे हो साले, फटेलापुर। फटेलापुर में हमारा कितना चलता है पावर तुमको मालूम है जी? हाँ कह रहा है साला नाक में उंगली करते हो, जैसे लगता है तुम तो करते ही नहीं हो। साला फुटानी दिखाता है बाप बेटा चोर। रे साला बुढ़ा तुम बहुत बोल रहा है, तुम होगा चोर, तुम्हारा बेटा होगा चोर। अरे पहली बार देख रहे हैं कोई किसी को उल्टा बोल रहा है तो उसका बाप के बारे में नहीं बोल रहा है, उसका बेटा के बारे में बोल रहा है। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए तुमको बता दे कि हमारा कोई बेटा है ये नहीं, काहे कि साला हम पैदा ही नहीं किए। काहे कि हमको पता है ना कद्दूपुर का बच्चा लोग बड़ा होकर माँ बाप को घर से निकाल देता है, इसीलिए हम पैदा ही नहीं किए। लेकिन देखना तुम्हारा ये काला कलूटा बच्चा तुमको घर से निकाल देगा, तुम खीरा नहीं न खाए, देखना फिर वही खीरा तुम चाट चाट के खाओगे रोड पे भीख मांग के। जब तुमको तुम्हारा बेटा घर से निकाल देगा तुमको खाना नहीं मिलेगा खाने को तब। रे बुढ़ान तुमको तब से देख रहे, तुम बहुत बकवास कर रहा है। तुम्हारा उम्र का लिहाज हमारा पप्पा करता होगा, हम नहीं करते, समझा? काहे कि हम नंगा कार्टून है, हमारा नाम है काला कद्दू। अगर अभी गुस्सा आया ना मारेंगे जूता खोलकर मुंह में तुमको एक। अरे चुप साले चुप, गर्मी दिखाता है रे। हाँ गर्मी दिखाता है, तुम्हारा सारा गर्मी अंदर कर देंगे, समझा? तुम बैठो, फटेलापुर चल रहा है ना वहाँ तुमको बताएंगे। अभी यहाँ हमारा आदमी नहीं है, नहीं तो तुमको बता देते साले। अरे हाँ देखते क्या कर लेगा रे बुढ़ा तुम फटेलापुर में।